हमारे घर का रिवाज है कि जब कोई नई नवेली दुल्हन हमारे घर आती है सबके लिए कुछ मीठा बनाती है। हम भी तो देखें तुम्हारे इन हाथों में कितनी मिठास है। मैं सबको बताना चाहता हूँ कि इबादत मेरी वाइफ है, इस घर की नौकरानी नहीं। वो किसी के लिए खाना नहीं बनाएगी, उन चीजों के लिए घर में नौकर है। अगर आप सब लोग बुरा ना माने तो मैं अपनी बेगम के साथ रूम में जाके खाना खाना चाहता हूँ, वरना मेरे इबादत के लिए एक ही प्लेट में तुम प्लीज खाना लगा सकती हो। तुम दोनों अलग अलग क्यों सो रहे थे? मन्नू, मैं तुम्हें सब बताऊंगी। इस वक्त तुम यहाँ से जाओ, अगर सुभान आ गया ना बाहर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम जाओ, जल्दी जाओ। हाँ। बेहया, बेशरम, क्या है ये क्या है ये ऐसा बेहुदा लिबास पहनकर तू इस वक्त इबादत और सुभान के कमरे में क्या करने गई थी? बोल बोल। छोड़िए नानी अम्मी प्लीज। क्या चाहिए? तुझे कितनी बार समझाया मैंने कि इबादत और सुभान की जिंदगी से दूर रहना? समझ में नहीं आता? अपने जहन में जमा के रख ले, समझी तू? मेरी नजर हर वक्त तुझ पर है मन्नत, और अगर गलती से भी तूने मेरे दोनों बच्चों के साथ कुछ गलत करने की कोशिश की ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तू? आप मुझे गलत समझ रही है नानी अम्मी। गलत क्या समझना है तुझे? अरे तू तो है ही गलत। और एक बात और सुन ले, मुझे आस्तीन से मुंह साफ करने वाला बच्चा समझने की कोशिश मत करना, समझी तू? इस घर में तू सबको बेवकूफ बना सकती है मगर मुझे नहीं, समझी? अब खड़ी क्या है? निकल यहां से। मैंने कहा जा यहां से, सुनो नहीं? इस बेगैरत लड़की से मेरे सुभान और इबादत की गृहस्थी को बचाना। खुदा जाने शैतान लड़की के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। नई जिंदगी की शुरुआत मुबारक हो। वैसे इस सलामी के बदले दिल तो चाहता है कि अपनी बची खुची उम्र भी तुम पर निसार कर दूं। खुदा इस खूबसूरत जोड़े को बुरी नजर से बचाए। इबू, बेहद खूबसूरत लग रही है तू। और मेरे सुभान का तो क्या कहने, बहुत अच्छे लग रहे हो तुम भी। दोनों के दोनों खुश हो। शुक्रिया नानी अम्मी। दुआ? अल्लाह तुम दोनों को बुरी नजर से बचाए, हमेशा खुश रहो। अल्लाह इतनी खुशियां दे कि रखने के लिए जगह और संभालने के लिए वक्त कम पड़ जाए। इबू, एक बात का तुम दोनों ख्याल रखना कि कामयाब शादी की एक ही चाबी है, एक दूसरे पर भरोसा और ढेर सारी मोहब्बत। अगर ये तुम दोनों के पास होगी ना तो दुनिया की कोई ताकत तुम दोनों को अलग नहीं कर सकती। आमीन। आमीन। हफीज, आओ। खुदा तुम दोनों को बुरी नजर से बचाए।
मैं तो भूल ही गई थी। आती हूँ। अल्लाह तुम दोनों को सदा खुश रखे। अल्लाह तुम्हें सुभान को समझने और उसका साथ निभाने की कुव्वत अता फरमाए। वैसे तुम अब बेटी सिर्फ दुआ भाभी की हो और सबके लिए इस घर की बहू हो, तो थोड़ा सा लिहाज तो सीख लो इबादत। क्या हो गया फूफी जान, मुझसे कोई गलती हो गई? अरे दुआ भाभी, आपकी तो बेटी को पता ही नहीं कि इससे कितना बड़ा गुनाह हो गया और कौन सा गुनाह हो गया। वो क्या है ना कि इज्जतदार घर की बहुएं ऐसे खुले सर बड़े बुजुर्गों के सामने नहीं घूमती, तो आज से सर पर ओढ़नी डालना सीख ले। कायनात, अरे गुस्सा क्यों हो रही है? ये तो जमाने की रीत है और हमारे मजहब की तहजीब है। जैसे ओढ़ने में क्या प्रॉब्लम है? वो तो अम्मी के साथ आपकी नोक-झोंक होने के बाद आपने ओढ़नी सर पर रखना बंद कर दिया, वरना तो पहले आप भी तमीज और तहजीब के साथ अपनी ओढ़नी अपने सर पर ओढ़ा करती थी। हाँ कायनात, क्योंकि उसमें मेरी मर्जी शामिल थी। मुझसे किसी ने जबरदस्ती नहीं की थी। मेरा जब तक दिल चाहा मैंने सर पर दुपट्टा ओढ़ा, हिना अम्मी का दिल रखने के लिए। लेकिन जब मेरा दिल नहीं चाहा, मैंने सर पर ओढ़नी रखना छोड़ दिया। आज मैं फिर वही बात दोहराती हूँ जो मैंने पहले कही थी। दिल में इज्जत होनी चाहिए। सर पर दुपट्टा हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है फूफी जान, सर पे ओढ़नी रखने से कोई फरमाबरदार और तहजीबदार नहीं बन जाता। सर पे ओढ़नी रखने के बावजूद भी कोई बुरा इंसान हो सकता है। अपने बड़ों की, बुजुर्गों की इज्जत दिल में होनी चाहिए। सर पे ओढ़नी रख के इस बात को साबित करना सिर्फ एक दिखावा है। फिर भी अगर आपको लगता है कि मेरे सर पे ओढ़नी रखने से आपको खुशी मिलेगी, तो आपकी खुशी के लिए मैं अपने सर पे ओढ़नी रखने के लिए तैयार हूँ। आज के बाद आपके सामने मेरे सर से ये ओढ़नी कभी नहीं उतरेगी। माशाअल्लाह, बातें तो हम कितनी मीठी मीठी कर लेती हो, है ना? देखिए अब तुम्हारे हाथों में कितनी मिठास है। हमारे घर का रिवाज है कि जब कोई नई नवेली दुल्हन हमारे घर आती है तो अपने प्यारे प्यारे हाथों से सबके लिए कुछ मीठा बनाती है, ताकि सबकी जिंदगी में मिठास खुल जाए। हम भी तो देखें तुम्हारे इन हाथों में कितनी मिठास है। मैं आपको मायूस नहीं होने दूंगी फूफी जान। आपने मुझे मेरा हक दिया, मैं बहुत खुश हूँ। आप बैठिए, मैं अब भी सबके लिए कुछ मीठा बना कर लाती हूँ। तुम्हें कुछ बनाने की जरूरत नहीं है अब्बू। मैंने सब कुछ बना लिया है। बना लिया है? मन्नू, तुम्हें तो खाना बनाना आता ही नहीं है। इनफैक्ट तुम्हें तो किचन में जाना भी पसंद नहीं है, फिर आज ये सब? वक्त सब कुछ सिखा देता है अब्बू, और जो वक्त से नहीं सीखते उन्हें उनका हक कभी नहीं मिलता।
मतलब ये कि आज से मैं वो सब करना चाहती हूँ जो पहले नहीं करना चाहती थी। जैसे कि सबके लिए खाना बनाना, सबके दिल में जगह बनाना और जो खो दिया है उसे वापस हासिल करना। मेरा मतलब है इज्जत। अब सब लोग नाश्ता कर ले। आज मैंने सब कुछ सुभान की पसंद का बनाया है। रजिया माई गुरु, हो जा शुरू। जी। देख रही है दुआ, रसोई की रस्म इबादत की है, मगर सारा खाना बनाया मन्नत ने। मेरा जो डर है वो सच साबित हो रहा है दुआ। मुझे मन्नत के इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। शादी इबादत की हुई है, तुम्हारी नहीं। क्या जरूरत थी खाना बनाने की? अम्मी, मैंने तो बस सोचा कि वो बहुत थक गई होगी, इसीलिए मैंने। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है इबादत का ख्याल रखने की। अगर तुम्हें इबादत का इतना ही ख्याल था तो तुमने सुभान की पसंद का खाना क्यों बनाया? तुम हमें बेवकूफ समझती हो? एक बात मेरी कान खोल कर सुनो। सुभान की पसंद और नापसंद का ख्याल रखने के लिए सुभान की बीवी है। ये जिम्मेदारी उसे निभाने दो। मियाँ बीवी के बीच में दखल अंदाजी करने की कोशिश मत करो मन्नत, वरना लोग तुम्हें गिरी हुई नजरों से देखेंगे। दो अम्मी रहने दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है। मन्नत को तो खाना बनाना पसंद भी नहीं है, फिर भी इसने एफर्ट किया। शाबाशी दीजिए इसे, डांटिए मत बेचारी को। सुभान, और मेरी पसंद का खाना, वाह, दाल मखनी, जीरा राइस, मटर पनीर, गुलाब जामुन। आई एम इम्प्रेस्ड मन्नत। लेकिन सुभान ये रस्म इबादत को अदा करनी थी। रस्म रिवाज क्या फर्क पड़ता है दुआ में। और वैसे भी एक खाना वाना बनाना तो नौकरों की जिम्मेदारी है। और मेरी बेगम तो शहजादी है। सुभान, ये तुम क्या कर रहे हो? अरे सबको बता रहा हूँ कि तुम मेरे लिए क्या अहमियत रखती है। वैसे भी सबके सामने मोहब्बत का इजहार करना नॉर्मल हो गया। दुआ में मैं सबको बताना चाहता हूँ कि इबादत मेरी वाइफ है, इस घर की नौकरानी नहीं। वो किसी के लिए खाना नहीं बनाएगी। लेकिन इबादत इस घर की बहू है सुभान, और ये सब करना उसका फर्ज है। फर्ज तो तब होता है ना अम्मी, जब बहू खुद निभाना चाहे। कोई फर्ज के नाम पे उसे मजबूर नहीं कर सकता। अब तुम मुझे बताओगे कि फर्ज और मजबूरी में क्या फर्क है? मैं किसी को कुछ नहीं समझाना चाहता अम्मी। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि मेरी बेगम किसी के लिए खाना नहीं बनाएगी और ना ही किसी के झूठे बर्तन धोएगी। उन चीजों के लिए घर में नौकर है। जैसा चलता आया है वैसा चलता रहने दीजिए। दुश्मन है लेकिन क्लासिक है भाई। धुआ करना
कि आपकी बहन को भी ना सुभान भाईजान जैसा दूल्हा मिले। दिलरुख, तेरी शादी बाद में होगी। तुझसे बड़ा कौन है? मैं ना, तो पहले मेरी होगी। और दुआ में आपने खुद ही कहा था ना कि मुझे और इबादत को ये बिजनेस संभालना है। आप खुद ही उसे किचन में धकेल रही हैं। दुआ में मेरी वाइफ इबादत किचन नहीं, मेरे साथ बिजनेस संभालेगी। अल्लाह तुम्हें हमेशा सलामत रखे। मैं अगर अपनी हथेली पर सूरज लेकर भी ढूंढती ना, तो तुम जैसा लड़का अपनी इबादत के लिए नहीं ढूंढ सकती थी। मुझे फक्र है कि तुम मेरे बेटे भी हो और मेरे दामाद भी हो। हमेशा खुश रहना। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। इधर आई वो, इधर आ मेरे पास। कौन जानता था कि हमेशा रोने वाली, उदास रहने वाली ये बच्ची मेरी इबादत, इसकी किस्मत, इसका नसीब इस तरह से खुलेगा कि सारी की सारी दुनिया देखती रह जाएगी। हाँ, खुश रहो दोनों। भाई मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। आइए बेगम, खाना खाते हैं। हाँ हाँ, चलो आओ आओ, बैठो बैठो। एक मिनट, अगर आप सब लोग बुरा ना माने तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं अपनी बेगम के साथ रूम में जाके खाना खाना चाहता हूं। क्यों? तुम्हें हमारे साथ बैठकर नाश्ता करने में कोई प्रॉब्लम है? अम्मी, आप कभी तो बात को समझा कीजिए। तकलीफ कुछ नहीं है। एक्चुअली हम दोनों का अभी अभी निकाह हुआ है, तो मैं चाहता हूं कि अपनी बेगम को अपने हाथ से खिलाऊं। यहाँ खिलाऊंगा तो थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करूंगा, इसलिए पूछ रहा था बस। थैंक यू मी। मन्नत, मेरी इबादत के लिए एक ही प्लेट में तुम प्लीज खाना लगा सकती हो? जीरा राइस मेरे फेवरेट है। बेगम, आपको कुछ चाहिए एक्स्ट्रा? नहीं। श्योर, ओके। मटर पनीर मेरे लिए, हाँ, थोड़ा ज्यादा। और गुलाब जामुन भी, हाँ। सूफी, पास करना। चलेंगे हम? एक मिनट, एक्चुअली मुझे रात को बहुत भूख लगती है, इबादत को भी। तुम थोड़े से ड्राई फ्रूट पैक करवा के रखवा सकती मेरे रूम में? थोड़ा सा पानी भी। मैं नहीं चाहता मैं और इबादत रात को डिस्टर्ब हूँ या किसी को डिस्टर्ब करें। और हाँ, नॉक मत करना, नीचे रख के चली जाना। यू अंडरस्टैंड ना? प्राइवेसी।
हे कायनात, तुमसे चाहे लाख शिकायतें हो मुझे, मगर जब भी सुभान को देखती हूँ तो तुम्हें माफ करने का दिल चाहता है। हाँ हफीज भाई, तुम्हारी बीवी ने क्या तरबियत दी है अपने बेटे को। खुदा खुश रखे सुभान को, बड़ा ही ज़हीन बच्चा है। शुरू करें खाना। भाई आज का खाना तो बड़ी एहतियात से खाना पड़ेगा, दुश्मनों ने जो बनाया है। अम्मी, अरे मन्नत बेटा, सिर्फ खाना बनाने से काम नहीं चलता, खिलाना भी पड़ता है। चल आजा भाई, लग जा अपने काम पर। अब खड़े खड़े सोच क्या रही है, सबकी प्लेटों में खाना डाल, आजा चल। अच्छा एक बात बता दे पहले, नमक चख लिया था ना? ज्यादा तो नहीं है? अम्मी खुदा के लिए बस भी कीजिए। अरे दुआ क्या, मैं तो मन्नत की तारीफ ही कर रही हूँ बेटा। मतलब इतना सारा खाना, और वो भी एक ही घंटे में। कहीं ऐसा तो नहीं है कि फजर की नमाज से पहले ही उठ गई? ये भी हो सकता है कि रात भर सोई ना हो। चल बेटा, परोस सबको खाना। बड़ी मेहनत करी है भाई मन्नत ने। हाँ दुआ? मैं अपनी इस बेइज्जती का बदला लेके रहूंगी। मैंने इबादत को खून के आंसू न रुलाए तो मेरा नाम भी मन्नत नहीं।